हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और हीलिंग सेंटर पर। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि माता रानी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है उनकी तरफ से आप लोग के लिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखें। एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि। चलिए देख लेते हैं माता रानी आपको क्या मैसेज देना चाहती है आपकी कोई भी सिचुएशन को लेके, एंड क्या अर्जेंट मैसेजेस है उनकी तरफ से आप लोग के लिए। ओके, 9 of Wands. Wow. Ace of Cups. All right. Judgment. 4 of Pentacles. I'm sorry. ये कार्ड एक अनफोल्ड हुआ है। Okay. All right. Five of Cups. Two of Pentacles. Wow. The Empress. Wow. Wow. Amazing. Last shuffle. God. हाफ रह गया था लास्ट। काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं। माता रानी काफी कुछ बताना चाहती है आप लोग को। चलिए, काफी सारे कार्ड्स आ गए हैं, काफी सारे मैसेजेस आ गए हैं। चलिए, मैं पहले इनको कोशिश करती हूँ आपको मैसेजेस देने की, उसके बाद हम इस पे आएंगे। ठीक है, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, माता रानी ये कह रही है कि अपने पास्ट से बाहर निकलिए। आई थिंक आप बहुत ज्यादा पास्ट में रह रहे हैं। अपने पास्ट से बाहर निकलिए, बिकॉज पास्ट कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को रोक रही है। और जो आपका पास्ट रहा है ना, वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक नेगेटिव रहा है, बिकॉज वो एक्सपीरियंस आपके लिए अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। यहाँ पे ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप अपने पास्ट से बाहर निकलिए। जो भी आपका पास्ट है, जैसा भी आपका पास्ट है, उसकी वजह से स्टैग्नेंट मत फील करिए, लाइफ में आगे बढ़िए। राइट, मूवमेंट की एनर्जी होनी चाहिए, बिकॉज वो कहीं ना कहीं पास्ट में आपको स्टबन बना रहा है, स्टैग्नेंट बना रहा है। आपके अंदर एंगर इशू हो रहे हैं, उसकी वजह से ना आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, हमेशा आप विक्टिम का रोल प्ले कर रहे हो। ईश्वर आपको ये कह रहे हैं कि आपके लाइफ में जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, मे बी ये रिलेटेड टू लव हो सकता है, क्योंकि उसके नीचे ठीक एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ईश्वर ये कह रहे हैं कि आपकी जो भी जैसा भी पास्ट रहा है, उसमें जो भी नेगेटिविटी रही है, जैसी भी नेगेटिविटी रही है, आप उससे बाहर निकलिए। जैसे ही आप निकलोगे, आप अपनी लाइफ में लव को अट्रैक्ट करोगे, एक्चुअल ट्रू जेन्युइन लव को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, विक्टिम रोल मत प्ले करिए प्लीज। पास्ट वॉज अ पास्ट, पास्ट वॉज योर, जो भी आपके कार्मिक पार्टनर रहे होंगे या आपके जो भी कर्मास रहे होंगे, प्लीज वो रिलीज करिए। डू नॉट होल्ड इट बैक। ओके, यहाँ पे ईश्वर ईश्वर आपके साथ है। यूनिवर्स हैज योर बैक, डिवाइन हैज योर बैक, एंजल्स हैज योर बैक। यू आर द मोस्ट लविंग चाइल्ड, बिकॉज यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि ईश्वर का इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में बार बार, मतलब हमेशा से होता आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। आप बहुत दुख में थे, आप बहुत दर्द में थे, आप बहुत पेन में थे, लेकिन पता है आपके साथ कोई था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन आपके साथ डिवाइन थी, आपके साथ ईश्वर थे, और आपको इस चीज का बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ था, आपको इस चीज का बहुत अंदाजा था।
ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, बिकॉज ईश्वर कह रहे हैं कि आपके लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी है, अभी भी है, आगे भी आएंगी। और जिस लेवल पे ईश्वर आपको लेके जाएंगे वो कभी आपने सोचा नहीं होगा, एंड अभी आप उसी पाथ पर हो, राइट। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी है। ईश्वर आपकी ईश्वर ये बताना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में अभी तो स्टेबिलिटी है, लेकिन आगे और भी स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आएंगी। फेथ रखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है तो जस्टिस होगा, बिकॉज यहाँ पे भी अगेन ईश्वर की मर्जी से यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है, अगर कुछ किसी चीज में अगर डिले हो रहा है तो लेट इट बी, डिले होने दीजिए। क्योंकि मुझे लगता है आप किसी से माफी मांगना, मतलब इट्स लाइक कि आप वेट कर रहे हो कि कोई आपको सॉरी बोले। आई थिंक किसी ने आपका दिल दुखाया पास में, किसी ने आपको दुख दिया है, किसी ने बहुत बुरा भला बोला है, एंड ट्रस्ट मी, वो पर्सन को रियलाइजेशन है, वो पर्सन आपसे सॉरी बोलेंगे, जस्टिस आपको सर्व होगा, ठीक है। इट माइट बी अ सॉरी, इट माइट बी एनी ऑफर, लेकिन डेफिनेटली वो सर्व होगा। लेकिन इस समय अगर आप एक्सपेक्ट करो कि वो पर्सन आपको जस्टिस दे दे तो नहीं दे पाएंगे, बिकॉज आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है, आपके पर्सन बहुत सैड है, आपके पर्सन को रियलाइजेशन है कि उन्होंने क्या किया है, राइट। माता रानी आपसे ये कह रही है कि आपके पर्सन को रियलाइजेशन है कि उन्होंने आपके साथ कैसा बिहेव किया है, बिकॉज दैट ब्रिंग्स लॉट ऑफ सैडनेस इन योर पर्सन हार्ट एंड माइंड एंड इन देयर लाइफ एंड इन योर्स टू। लेकिन इस समय आपके पर्सन स्टेबल है ही नहीं। आपके पर्सन स्टेबल नहीं है तो आपको सॉरी कैसे बोलेंगे, आपके पास कैसे आएंगे। अगर वो आपके पास आते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें कुछ हद तक आपके सवालों का जवाब देना पड़ेगा, कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, कुछ हद तक अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, लेकिन वो स्टेबल ही नहीं है। और ये सोचिए ना, अगर वो खुद ही स्टेबल नहीं है तो आपको कहाँ से स्टेबिलिटी देंगे। तो इस समय ईश्वर कह रहे हैं कि पेशेंस रखिए, फेथ रखिए, आप जो सोच रहे हैं वो डेफिनेटली होगा। एंड एक चीज आपको बता दूं, माता रानी ये कह रही है कि आप को नहीं पता आप क्या हो, आपको एक्चुअल में नहीं पता आप क्या हो। और आज की जो रीडिंग देख रहे हैं स्पेशली, वो सारे के सारे लोग, नॉट सारे के सारे लोग, मतलब जिनसे जितने रेजोनेट करेंगे उतने लीजिएगा। आप लोग मास्टर मैनिफेस्टर हो। आप जो सोचते हो वो हो जाती है, आप जो बोलते हो वो हो जाता है, चाहे। और आपके थॉट में अगर कोई नेगेटिविटी भी आई है तो वो भी हो जाती है, बिकॉज यू आर ए मास्टर मैनिफेस्टर। और आप इतने स्ट्रोंग हो इस चीज में कि हो सकता है कुछ दिनों में चीजें मैनिफेस्ट हो जाए। और ईश्वर ये कह रहे हैं कि आप बहुत टाइम से जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, बिकॉज यू हैव ऑल द टूल्स नाउ, राइट। अभी आपके पास सारे टूल्स, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास डिवाइन के इन्फिनाइट ब्लेसिंग्स हैं, और आपको पता है कि डिवाइन आपके लिए काम कर रही है। नाउ प्लीज वर्क ऑन योरसेल्फ। अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो आप जो चीज चाह रहे हैं वो आपको अचीव होंगी। इम्प्रेस की एनर्जी है ना। तो प्लीज अपने ऊपर काम करिए। माता रानी की तरफ से ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लोगे। एंड प्लीज, अगर आपका नेचर कंट्रोलिंग है, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा अग्रेशन है, ये भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा फायर एलिमेंट, नॉट फायर सॉरी, एयर एलिमेंट बढ़ा हो, दिमाग कम चलाइए, राइट। थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन आपको हेल्प करेंगी आपकी बॉडी से एयर एलिमेंट को कम करने में। कुछ चीजों में ये हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो, है ना, होता है। हम बहुत बार बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो जाते हैं, तो प्लीज वो कंट्रोलिंग नेचर को खत्म करिए एंड अपने अंदर गुस्से को भी कम करिए। आपको पता है देयर आर सर्टेन पीपल जो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमेशा क्रिएट करते रहते हैं, चैलेंजेस हमेशा क्रिएट करते रहते हैं। करने दीजिए, ये लोअर वाइब्रेशनल लोग हैं, ये नहीं सुधरेंगे। लेकिन आपके साथ बहुत बड़ी बड़ी फोर्सेज हैं, और आप खुद ही इतने पावरफुल हो कि आपको हकीकत में ना किसी की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप अपनी पावर को पहचान नहीं पा रहे हो। थोड़ा सा मेडिटेशन करें, आप अपनी पावर को पहचानोगे, ओके। और थोड़ा सा ये एयर एलिमेंट पे काम करना है। हो सकता है कि आप ढंग से सो ना पा रहे हो सकता है कि दिन भर आपके थॉट्स में कुछ ना कुछ चलता मतलब बहुत ज्यादा थॉट्स हो, राइट। ऐसा होता होगा कि एक थॉट आया, उसको धक्का लग गया, दूसरा आ गया, दूसरे को धक्का लग गया, तीसरा आ गया, तीसरे को धक्का लग गया, चौथा आ गया, आपको पता ही नहीं है कि आपके थॉट्स कहाँ चल रहे हैं, राइट। इट मीन्स योर थॉट्स आर कंट्रोलिंग यू, यू आर नॉट कंट्रोलिंग योर थॉट्स। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, राइट। तो माता रानी ये कह रही है आप थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, ग्राउंडिंग कर सकते हैं, ग्राउंडिंग आपको बहुत हेल्प करेंगी। ग्राउंडिंग मीन्स या तो आप ग्राउंडिंग मेडिटेशन करिए, ठीक है, और या फिर आप थोड़ा सा अगर आप नंगे पांव चलते हैं घास में, तो जो आपकी बॉडी में एक्सेस एनर्जी होंगी, राइट, जिसकी वजह से बहुत एक्सेस थॉट्स आपको आते हैं। थॉट्स जब ज्यादा आते हैं तो वो यूजुअली नेगेटिव होते हैं, राइट। तो आप ग्राउंडिंग करेंगे तो वो एक्सेस थॉट धरती माँ, मतलब धरती के अंदर चले जाएंगे, तो वो आपको हेल्प करेंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स,
3 of Pentacles, wow. Knight of Wands, 7 of Wands, 7 of Pentacles, 8 of Sword. ये आई थिंक आपके पर्सन की एनर्जी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है ये आपके पर्सन की एनर्जी। देखिए यहाँ पे ना वैसे तो अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, फायर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, एयर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत ज्यादा है यहाँ पे। एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत ज्यादा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन है। एनीवेज चलिए, मुझे जो बताना है मैं वो बताती हूँ आपको। अगर आप अपने पर्सन से इस समय इक्वल गिव एंड टेक एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना तो मत करिए। पहले तो उनकी सिचुएशन ठीक नहीं, पहले ही वो बहुत सैड है। मुझे लगता है थर्ड पार्टी ने शायद बहुत परेशान करके रखा हुआ है, या देखिए फंसे तो हुए हैं वो थर्ड पार्टी में, डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं। तो इस समय आप थोड़ा सा पेशेंस आपने रखना है। दूसरी चीज, मुझे लगता है कि आपको चाहिए कि मेरा करियर बहुत फटाफट ग्रो हो, मेरी लाइफ में ग्रोथ बहुत जल्दी हो, मेरी लव लाइफ में बहुत जल्दी ग्रोथ हो, मेरे करियर में बहुत जल्दी ग्रोथ हो, मैं बहुत ज्यादा पैसा कमाऊं। ईश्वर आपको कह रहे हैं, कैसे एग्जाम्पल दूं मैं, ईश्वर आपको कह रहे हैं, माता रानी ये कह रही है कि आप प्रकाश बन के जिए, राइट। जब आप प्रकाश, एक दिया जो होता है ना, एक प्रकाश बन के जलता है तो वो जलता रहता है, राइट, उजाला बना रहता है। आप हेलोजन बनने की कोशिश मत करिए, फूट जाओगे, फट जाएगा, क्रैश हो जाओगे, राइट। बिकॉज जब हम बहुत तेजी से बढ़ते हैं तो बहुत बार हम लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। डोंट गो फॉर द शॉर्टकट। स्ट्रगल दिख रही है यहाँ पे, स्ट्रगल करते रहिए, ईश्वर आपके साथ है। और जो चीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने करियर में वो डेफिनेटली आपको मिलेंगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यहाँ पे जो आप चाह रहे हैं ईश्वर भी वही चाहते हैं, लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि आपको वो स्टेबिलिटी के साथ मिले, राइट। और स्टेबिलिटी के साथ कैसे मिलेंगे, जब आप उन चीजों की बारीकियों पे काम करोगे, या बहुत पेशेंस की जरूरत है आपको, स्पेशली ये रिलेशनशिप का मुझे लग रहा है। और ये मुझे आपके पर्सन की एनर्जी लग रहा है। आपके पर्सन ने ना बहुत ज्यादा पेशेंस रखा हुआ है। आई थिंक उनका समय ठीक नहीं चल रहा है, उनका टाइम ठीक नहीं चल रहा है। इस समय देखिए आपके पर्सन कितने हेल्पलेस है, आपकी तरफ कॉल लेना तो चाहते हैं लेकिन ले नहीं पा रहे। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है जो वॉच कर रहे हैं, राइट, कि आप कॉल लेना चाहते हो अपने पर्सन की तरफ लेकिन बहुत हेल्पलेस हो, आपकी सिचुएशन ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, जब कॉल लेने का टाइम आएगा तो डिवाइन ऑटोमेटिकली आपसे कॉल करवा देंगी, राइट। वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस समय डिवाइन आपको कह रही है कि अगर ये आपकी एनर्जी की आप बहुत हेल्पलेस फील करो तो प्लीज ये थॉट से बाहर आइए। बिकॉज ये जो यूजुअली बताता है ना, ये भी एक्सेस एयर एलिमेंट ही बता रहा है, ये आपके थॉट्स हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है। थॉट से बाहर आइए। आपको जहां इस समय लगता है कि जहां मुझे ज्यादा एनर्जी पुट करने की जरूरत है, जहां से मुझे बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट मिलेंगे, जो इस समय जरूरी है आप वो करिए, राइट। आप वो करोगे, इस थॉट से बाहर आओगे तो डेफिनेटली आप कुछ प्रोडक्टिव कर पाओगे। ऐसे में तो आप बंद के रह जाओगे, कंप्लीटली स्टैग्नेंट, स्टक। किसी भी चीज के लिए हो सकता है, मुझे ये पता नहीं क्यों लव लाइफ के लिए लगा तो मैंने आपको बता दिया। और दिस पर्सन रियली वांट्स टू टॉक टू यू, लव लाइफ के लिए ही है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन कैसे आपको पोर्ट्रे कर रहे हैं, आई डोंट केयर हु यू आर, मुझे कोई परवाह नहीं है आपकी, आप कौन हो, है ना। ये ऐसा दिखा रहे हैं, मतलब इन्होंने एक वॉल क्रिएट कर रखी है, क्योंकि शायद इस समय आपके पर्सन नहीं चाहते कि आप उनकी नेगेटिव जोन के अंदर आओ या फिर आप उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करो। खुद वो बहुत अनस्टेबल है, राइट। और अगर अभी आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो प्लीज इसे भी ईश्वर की ब्लेसिंग समझिए, या इसे भी ईश्वर की ब्लेसिंग समझिए। क्योंकि जब बातचीत होगी तो अच्छी बातचीत होगी, फ्रूटफुल बातचीत होगी, प्रोडक्टिव बातचीत होगी। और इस समय बातचीत हो जाएंगी ना तो चीजें क्रैश होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट येट रेडी टू गिव यू लव, वट एवर यू आर एक्सपेक्टिंग, आइदर इट्स लव और कम्युनिकेशन और वट एवर इट इज, वो नहीं देंगे आपको। कैसे देंगे, स्टेबल ही नहीं है खुद, है ना। पहले तो खुद की स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से देख लेते हैं माता रानी आपको क्या कहना चाहती हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। वाओ,
पेशेंस रखिए, जॉय आ रहा है आपकी लाइफ में। देखिए पहला ही कार्ड आया है जॉय का, और ईश्वर कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में जॉय आ रहा है, ईश्वर दे रहे हैं, थोड़े से पेशेंस की तो जरूरत है। पेशेंस रखिए, खुश रहिए, खुश रहिए, अपना कार्य करते रहिए। आपका जो भी सोल मिशन है आप उस पर आगे बढ़ते रहिए, और आपको जो लगता है आपको लर्निंग लेने की जरूरत है वो प्लीज लर्निंग लीजिए, राइट। अगर आपको स्किल्स एक्वायर करने की जरूरत है स्किल्स एक्वायर करिए, कुछ नया सीखने की जरूरत है नया सीखिए। और मेन है कि बहुत बार ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि आप सिर्फ करियर के पीछे ही पूरे लग जाओ, राइट। आपकी कुछ हॉबीज हो सकती हैं जो शायद आप बचपन में ना कर पाए हो। अगर आपको डांस पसंद है डांस सीखिए, अगर आपको सिंगिंग पसंद है सिंगिंग सीखिए, है ना। थोड़ा सा मतलब इस तरफ भी आपने जाना चाहिए जहां पे आपकी हॉबीज हो। करियर इज ओके, बट लाइफ की हर एक एस्पेक्ट्स को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और वो कार्य करिए जो आपको खुशी दे, है ना। चलिए यहाँ से देख लेते हैं दूसरा कार्ड क्या है, एक्सेप्टेंस। देखिए मेन चीज है ना कि इफ यू फील यू आर लिटिल डिफरेंट देन अदर्स, ठीक है, या फिर आपका जो जर्नी है वो थोड़ा सा डिफरेंट है औरों से, एक्सेप्ट करिए, अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करिए कि आप में क्या कमी है, मुझे कहाँ कार्य करने की जरूरत है। यहाँ पे एज मैटर नहीं करेंगे, ठीक है, एक्सेप्टेंस मैटर करेगा। जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन, एक्सेप्टेंस लाइए, अपने बिलीफ सिस्टम से बाहर आइए, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बहुत सारी चीजें हैं। वाह, आपकी प्रेयर्स भगवान ने सुन ली। दिस इज माय फेवरेट कार्ड। आपकी प्रेयर्स भगवान ने सुन ली है, एंड अचानक मैंने बॉटम ऑफ द डेक देख लिया है। आपकी प्रेयर्स भगवान ने सुन ली है। जो भी कुछ आप भगवान से मांग रहे हो वो आपको मिलेगा। एंड फॉरगिवनेस का कार्ड है। मुझे लगता है अगर आपसे पास्ट में कुछ गलतियां हुई हैं तो यहाँ पे भगवान आपको माफ कर रहे हैं। भगवान आपको माफ करे, बिकॉज द गॉड, डिवाइन, एंजल्स, आर्कएंजल्स, माता रानी लव्स यू वेरी वेरी मच, एंड आई थिंक यू आर वेरी स्पेशल वन। यू आर द चूजन वन ऑल्सो। आई एम फीलिंग सो। एंड आपकी सारी विशेस ग्रांट होंगी। या फिर ये भी हो सकता है कि इफ यू आर, अगेन देखिए फॉरगिवनेस का कार्ड है, जो मैंने पहले कहा था कि अगर आप किसी से माफ एक्सपेक्ट करो कि दैट पर्सन हैज टू से यू सॉरी, तो वो भी आपकी लाइफ में आएगा। बट अगेन इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, डिवाइन टाइमिंग। लास्ट कार्ड मैं लेना चाहूंगी। माता रानी प्लीज एक कार्ड और। गिल्ट किसी भी तरह की गिल्ट से बाहर निकलिए, राइट। हो सकता है आपके अंदर बहुत गिल्ट हो, वो सारी गिल्ट से बाहर निकलिए। कुछ नहीं होता, हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलती होती है, इट्स ओके। गलतियों से ही सीख के आगे बढ़ना है। गिल्ट से बाहर निकलिए। गिल्ट से जब आप बाहर निकलोगे तब आप रिन्यू होंगे, राइट। रिकवरी आपकी हो रही है, रिकवरी आपकी हो रही है, हेल्थ की रिकवरी भी आपकी हो रही है। यानी रिकवरी कोई और नहीं कर रहा है। अगर आप देखो तो एंजल्स ही आपकी रिकवरी कर रहे हैं, राइट। हाईएस्ट फोर्स ही आपकी रिकवरी कर रही है। यहां से देख लेते हैं माता रानी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। विजडम, डेफिनेटली आपके अंदर विजडम आ रहा है या आ चुका है। आ चुका तो ठीक है, लेकिन ठीक है वो ग्रो हो रहा है। आपके लाइफ में बैलेंस आ रहा है, राइट। अगेन दिस इज अ मैजिशियन कार्ड। आपके पास सारे टूल्स एंड टेक्निक है, आपको पता है कैसे ग्रो करना है, आपके पास गाइडेंस भी है। आप अपने ऊपर काम करिए। अगर आपको मैनिफेस्टेशन की टेक्निक पता है तो कार्य करिए, नहीं पता है तो सीखिए, कोई बुक परचेज करिए, कुछ क्लासेस लगाइए, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन सीखिए, जो आज मेरे वीडियोस देख रहे हैं। बिकॉज 2 बार मैसेज आ गया है, स्पिरिट गाइड से कंफर्म हो गया है, माता रानी से कंफर्म हो चुका है। मेमोरीज ऑफ लव, वाओ। आई डोंट नो दिस, मे बी शायद कोई आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है, या फिर कोई पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है या कर रही है। आप उनकी मेमोरीज में 24/7 हो। वाओ, स्पिरिचुअल यूनियन, यस, आप उस पर्सन की मेमोरीज में 24/7 हो।
स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड है। वो पर्सन भी आपके साथ यूनियन चाहते हैं, बहुत जल्दी यूनियन चाहते हैं, आप लोग का स्पिरिचुअल यूनियन होगा। पेशेंस रखना है, बिकॉज स्पिरिचुअल यूनियन इज नॉट अ नॉर्मल यूनियन, राइट। जो ये यूनियन होता है, द फीलिंग इज it's like a bliss. Yeah. Light, and might be you are a light worker, or if you're not a light worker, you brings a lot of life or a lot of light, sorry, in people's life, right? और इसका ये भी मतलब होता है, अगर आप अपनी लाइफ से होप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में होप खत्म हो चुकी है, तो ऐसा मत एक्सपेक्ट करिए, बिकॉज आपकी लाइफ में लाइट है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप लोग की लाइफ में। माता रानी की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आप लोग की लाइफ में। मोटिवेशन, यस, आप लोग की लाइफ में मोटिवेशन, या तो आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हो या मोटिवेशन आप लोग की लाइफ में आ रहा है। फाइनेंशियल गेन्स आ रहे हैं, गुड। लाफ्टर, बहुत सारी खुशियां आ रही है आपकी लाइफ में, यू नो, बिकॉज जॉय का कार्ड आया है, लाफ्टर का कार्ड आया है, स्पिरिचुअल यूनियन का कार्ड आया है, क्लैरिटी, कुछ चीजों में आपको क्लैरिटी मिलेंगी, एंड हार्ड वर्क आपकी लाइफ में आ रहा है। फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप मेरी रीडिंग आपको पसंद आई होगी। मेरी रीडिंग आपको पसंद आई तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो को आप देखिए। थैंक यू सो मच, लव यू गाइज।